पिछले 13 वर्षों से सक्सेस कोचिंग सेंटर पर प्रत्येक शिक्षक दिवस पर कुछ न कुछ नया होता है, कुछ न कुछ नया ऑफर उपलब्ध कराए जाते हैं, बच्चों के लिए नए नए विशेष छूट दिए जाते हैं, मतलब कुछ न कुछ नया आप लोग करते हैं। तो इस बार ऐसा क्या नया होने वाला है सर, वो जानना चाहते हैं। इस बार बहुत ही छात्रों के लिए बहुत ही एक राहत की खबर है। मैं पिछले 2 बार से, जब से आर्मी अग्निवीर आया है, तब से मेरे पास छात्र आते थे और तैयारी करने के लिए आर्मी अग्निवीर के छात्र आते थे, जो कि बहुत ग्रामीण परिवेश से होते थे और बहुत ही गरीब छात्र होते थे। किन्हीं के पास पैसे की बहुत कमी होती थी, फ़ी हाई होने के कारण उनको लौटना पड़ता था बहुत सारे संस्थानों से। तो ऐसे कई छात्रों को मैं मुफ्त पढ़ाया हूँ। लेकिन अब इस बार के 5 सितंबर में हमारे 3 ब्रांच जो चल रहे हैं, एक रांची में, एक बेड़ो में और एक मांडर खुलने वाला है, जो 20 तारीख से ओपन होने वाला है, इसी 20 सितंबर। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जयप्रकाश सिंह और आज हम आए हुए हैं सक्सेस कोचिंग सेंटर पर। यहाँ पर सक्सेस कोचिंग सेंटर का जो डायरेक्टर सर हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले तो सर को, क्योंकि उन्होंने अपना विशेष समय यहाँ दिया। तो सर, सबसे पहले शिक्षक दिवस का आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और सभी छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, हम ये जानने आए हैं कि जैसा कि पिछले 13 वर्षों से सक्सेस कोचिंग सेंटर पर प्रत्येक शिक्षक दिवस पर कुछ न कुछ नया होता है, कुछ न कुछ नया ऑफर उपलब्ध कराए जाते हैं, बच्चों के लिए नए नए विशेष छूट दिए जाते हैं, मतलब कुछ न कुछ नया आप लोग करते हैं। तो इस बार ऐसा क्या नया होने वाला है सर, वो जानना चाहते हैं। इस बार बहुत ही छात्रों के लिए बहुत ही एक राहत की खबर है। मैं पिछले 2 बार से, जब से आर्मी अग्निवीर आया है, तब से मेरे पास छात्र आते थे और तैयारी करने के लिए आर्मी अग्निवीर के छात्र आते थे, जो कि बहुत ग्रामीण परिवेश से होते थे और बहुत ही गरीब छात्र होते थे। किन्हीं के पास पैसे की बहुत कमी होती थी, फ़ी हाई होने के कारण उनको लौटना पड़ता था बहुत सारे संस्थानों से। तो ऐसे कई छात्रों को मैं मुफ्त पढ़ाया हूँ। लेकिन अब इस बार के 5 सितंबर में हमारे 3 ब्रांच जो चल रहे हैं, एक रांची में, एक बेड़ो में और एक मांडर खुलने वाला है, जो 20 तारीख से ओपन होने वाला है, इसी 20 सितंबर से। तो ये तीनों ब्रांच जो कि रांची जिला से लगे हुए हैं, ठीक है, और रांची जिला में ही है, ठीक है। तो इन तीनों ब्रांच में जितने भी आर्मी के स्टूडेंट होंगे जो अग्निवीर के वैकेंसी भरेंगे, वो स्टूडेंट आएंगे। उन स्टूडेंटों के लिए बाकायदा मैं पूरे पोस्टर भी छपवा रहा हूँ, फ्लैक्स भी छपवा रहा हूँ, ताकि लोगों को गांव-गांव खबर भी हो सके और सोशल मीडिया के माध्यम से भी खबर पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि इस 5 सितंबर के दिन मैं ये घोषणा किया हूं कि जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो सारे छात्र बिल्कुल मुफ्त में इन तीनों ब्रांच में, यानी रांची ब्रांच, मांडर ब्रांच और बेड़ो ब्रांच, जितने भी छात्र होंगे उन सभी छात्रों को, चाहे वो किसी भी वर्ग के होंगे, चाहे वो गर्ल्स होंगे, चाहे बॉयज़ होंगे, चाहे एसटी होंगे, चाहे एससी होंगे, चाहे ओबीसी होंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस होंगे, कैटेगरी से भी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल मुफ्त आर्मी के छात्रों के लिए क्लास सक्सेस कोचिंग सेंटर प्रोवाइड कराएगा। सभी शिक्षकों का पैनल, जैसा कि हम लोगों का पैनल है, उसी पैनल के अंतर्गत वो पढ़ाई होगा। अच्छे से अच्छा तरीके से पढ़ाया जाएगा और अच्छा से अच्छा रिजल्ट भी दिया जाएगा। इसके साथ जितने भी छात्र जो कि एसएससी जीडी, इस वर्ष एसएससी जीडी का कैलेंडर आ चुका है, तो जितने भी छात्र एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए 20 सितंबर से नया बैच भी तीनों ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है। उसमें 20 सितंबर तक एक विशेष छूट के साथ हम लोग एसएससी जीडी का एडमिशन ले रहे हैं, ताकि छात्रों को राहत पहुंच सके। और आर्मी के लिए तो बिल्कुल फ्री, यानी 1 भी रुपया नहीं, बिल्कुल मुफ्त में क्लासेस होगी तीनों ब्रांच में। तो 20 तारीख से जैसा कि आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट के लिए नए एडमिशन के साथ में विशेष छूट दे रहे हैं, विशेष छूट के साथ आप एडमिशन लेंगे, तो वो जो डेट है लास्ट, मतलब कितना दिन तक बच्चे एडमिशन ले पाएंगे? आज 5 सितंबर है। आज 5 सितंबर से लेके अंतिम तिथि 20 सितंबर होगा, क्योंकि 20 सितंबर से न्यू बैच तीनों ब्रांच में स्टार्ट हो जाएंगी एसएससी जीडी की। और आर्मी वाले तो बिल्कुल फ्री ही रहेंगे, ठीक है। और एसएससी जीडी वाले को नॉमिनल फ़ी पे
पूरे टीचर के, यानी मैथ्स के लिए अलग टीचर, रीजनिंग के लिए अलग टीचर, जीके के लिए अलग टीचर, साइंस के लिए अलग टीचर और हिंदी के लिए अलग टीचर, ये सारे पैनल टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, और तीनों ब्रांच में अच्छे से अच्छा पढ़ाई होगा। इसके अलावा गेस्ट फैकल्टी की भी व्यवस्था है, जो सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कराई जाएगी उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि अभी एसएससी जीडी के छात्रों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय बहुत अभी बचा हुआ है, फरवरी में एग्ज़ाम है। तो अगर अभी से तैयारी करते हैं तो 100% सफल होंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र मेरिट में छट जाते हैं 1-2 नंबर से, और पछतावा शिक्षक के साथ, यानी मुझे भी पछतावा होता है कि 1 नंबर और ज़्यादा ले आता तो उसका जॉब हो जाता, और छात्रों को भी बहुत पछतावा होता। तो इससे बचने के लिए अभी से ही एसएससी जीडी का तैयारी करना बहुत ज़रूरी है छात्रों के लिए। इसलिए छात्र, जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनका अंदर जुनून है कि हमें जॉब इस वर्ष ले ही लेना है, वो आकर तैयारी करें, और सक्सेस कोचिंग सेंटर में आकर या मोबाइल नंबर दिया रहेगा, उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों ब्रांच में, मांडर, बेड़ो और पिस्का मोड़ यानी रांची। तो जैसा कि सर कहा कि मोबाइल नंबर दिया रहेगा, तो हम लोग यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उस पर भी नंबर दे देंगे। जिन्हें एडमिशन लेना होगा वे आकर कांटेक्ट कर लेंगे, है ना। तो सर जैसा कि आपने जो विशेष तैयारी करने के लिए अपने विशेष छूट तो दिया है, पर एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बेसिक लेवल जो होता है बहुत ही लो होता है, मतलब बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वो डरते हैं पढ़ाई से। तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, एकदम गांव से गांव, कभी जो कोचिंग नहीं किया है, एकदम देहात, एकदम कस्बा से आया हुआ, गांव से आया हुआ बच्चा सक्सेस कोचिंग सेंटर में आ जाए। अगर मैं एक ही बात कहूँगा, अगर सक्सेस कोचिंग सेंटर से अगर उस बच्चे का एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो पूरे रांची छोड़ दीजिए, पूरे देश के किसी भी कोचिंग से नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग बेस बहुत ही स्लो लेवल में तैयार करते हैं। इसी कारण से अभी से बैच स्टार्ट हो रहा है। एक एक चैप्टर 2-2, 3-3 बार रिपीट किया जाता है, अलग अलग टीचर के द्वारा रिपीट किया जाता है। समझ में नहीं आए अगर किसी छात्र को, तो वो अपने कॉपी कलम लाकर क्लास में मुझसे भी पूछ सकता है, अन्य शिक्षकों से भी पूछ सकता है। ये सुविधा किसी भी कोचिंग में उपलब्ध नहीं है। होता क्या है, बड़े बड़े कोचिंगों में दिखावा होता है, एक क्लास कंप्लीट होता है, क्लास कंप्लीट होने के बाद घर चले जाने का रीति रिवाज है। तो यहाँ पर वो रीति रिवाज नहीं है। आपको मुफ्त लाइब्रेरी फैसिलिटी का भी सुविधा है, प्लस आप टीचर के साथ डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंटरेक्ट होकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे बहुत सारे छात्र बहुत कमज़ोर होते हैं, तो उनको शर्म आता है कि 50 की भीड़ में, 100 के भीड़ में, 200 के भीड़ में कैसे पूछे। तो उनके लिए बार बार टीचर ये बात कहते हैं, हमारे टीचर और मैं भी, कि जिसको भी शर्म लगता है कि हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अपने कॉपी में आकर क्वेश्चन पूछ ले, उनके कॉपी में बता दिया जाएगा क्वेश्चन। तो इससे ज़्यादा और भी कहीं भी कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर इतने में भी नहीं होता तो बहुत दिक्कत है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं अपना पूरा का पूरा 100% छात्रों को दे, ताकि वो, अगर, क्योंकि गरीब छात्र, ग्रामीण छात्र ही एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं, किसान के बेटे होते हैं, वैसे लोग ही एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं। तो उनका पैसा वेस्टेज नहीं जाए, उनका समय वेस्टेज नहीं जाए, और उनको जॉब भी मिले, ताकि उनका एक परिवार जो है, घर परिवार समृद्ध हो सके। जी, बहुत ही सुंदर फैसिलिटी सर के द्वारा उपलब्ध है। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी इस कोचिंग सेंटर में, यानी कि सक्सेस कोचिंग सेंटर में आकर अपना तैयारी कर सकता है। अगर आप में से जो चैनल में देख रहे हैं, आपको तैयारी करना हो तो आप जल्द से जल्द आकर एडमिशन ले लें, और इससे क्या होगा कि आपका बेस लेवल शुरू से ही तैयार होगा, है ना। सर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है, उस विशेष अवसर पर जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हर दिन जितने भी छात्र, क्योंकि शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्र छात्राएं ही, माता पिता के लिए और गार्जियन के लिए, गार्जियन, हर एक इंसान को जिससे कुछ सीखने को मिलता है,
हर एक वो शख्स जिससे कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो दोस्त हो, अगर आपको 1% भी किसी से सीखने को मिलता है तो वो आपके लिए गुरु समान है। और इंसान अगर चाहे तो खुद से भी कुछ सीख सकता है आत्मसात करके। तो खुद से हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यही शिक्षा है और यही आपको आगे लेकर जाएगा। धन्यवाद।